नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे किले की जो सिर्फ पत्थर और संगमरमर से नहीं बना, बल्कि ये बना है कहानियों, कला और इतिहास से। आज हम आमेर के इसी शानदार किले की दीवारों के पीछे छिपे राज जानने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के ठीक ऊपर एक शाही खजाना बसा हुआ है। जी हाँ, यही तो है आमेर का किला, जो ना जाने कितनी सदियों से अपनी शान और वास्तुकला की कहानी सुना रहा है। चलिए, इससे पहले कि हम इसकी खूबसूरत नक्काशी और आलीशान महलों में खो जाएं, एक बात समझना बहुत जरूरी है। आमेर का किला ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये जयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों पर बना एक ऐसा मजबूत गढ़ था जिसने राजपूतों की शक्ति और शान को सदियों तक संभाले रखा। अब जब हम इस किले को देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर किसने इस इतने बड़े सपने को पत्थर पर उकेरा होगा। मतलब किसका विजन था और किन चीजों से इसे बनाया गया। चलिए इसकी कहानी की जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, इस शानदार किले के पीछे जो शख्स थे वो थे राजा मान सिंह। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें कला और वास्तुकला की भी जबरदस्त समझ थी। और उन्हीं की दूरदृष्टि ने, आप देखिए, एक साधारण सी पहाड़ी को ऐसे अजूबे में बदल दिया। हाँ, लेकिन सिर्फ सोचने भर से तो इतना बड़ा किला खड़ा नहीं हो जाता है ना। इसके लिए सही मटेरियल भी तो चाहिए। तो सवाल ये है कि इस किले में मजबूती और खूबसूरती दोनों एक साथ कैसे आई। इसका राज छिपा है इसके पत्थरों के चुनाव में। यहाँ ना दो तरह के पत्थरों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। किले की जो बाहरी दीवारें हैं और जो मेन स्ट्रक्चर है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है लाल बलुआ पत्थर, जो इसे दुश्मनों से बचाता है, मतलब मजबूती देता है। और अंदर की जो खूबसूरत नक्काशी है, उसके लिए चुना गया संगमरमर, मतलब ताकत और नज़ाकत दोनों एक साथ। किले की मजबूत दीवारों के पीछे ना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती है, महलों की, बड़े बड़े हॉलों की और आंगनों की दुनिया। तो चलिए अब अंदर कदम रखते हैं और उन रत्नों को खोजते हैं जो आज भी अपनी चमक से सबको हैरान कर देते हैं। और सबसे पहले हम पहुंचते हैं शीश महल, यानी कि शीशों का महल। जैसा नाम वैसा काम। इसकी दीवारों और छतों पर हजारों लाखों शीशे के टुकड़े जड़े हुए हैं। जरा सोच कर देखिए, जब यहाँ सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई जाती होगी तो पूरा कमरा हजारों तारों की तरह टिमटिमाने लगता होगा। है ना कमाल की बात। अच्छा, शीश महल की इस चमक दमक के बाद आता है दीवाने आम। ये वो जगह थी जहां राजा अपनी प्रजा से मिलते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे और फैसले सुनाते थे। कह सकते हैं कि ये उस समय के शासन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। सोचिए, इस हॉल के हर खंगे ने न जाने कितने किस्से कहानियां सुनी होंगी। अब इन महलों और हॉलों को आपस में जोड़ते हैं यहाँ के बड़े बड़े खुले खुले आंगन। ये सिर्फ खाली जगह नहीं थी, बल्कि शाही फंक्शंस और रोजमर्रा की जिंदगी का सेंटर थे। और इनका डिजाइन भी इतना बढ़िया है कि हर कोने में ताज़ी हवा और रोशनी आराम से पहुंचती है। तो किले के अंदर की कारीगरी तो लाजवाब है ही, पर उतना ही शानदार है वो नज़ारा जो इसकी दीवारों से बाहर दिखता है। भाई, इतनी ऊंचाई पर किला बनाने का एक मकसद ये भी तो था कि यहाँ से एक बेहतरीन व्यू मिले। जब कोई किले की दीवारों पर खड़े होकर नीचे झांकता है ना, तो माउता झील का शांत पानी और उसके चारों ओर फैली हरी भरी वादियां दिखाई देती हैं। ये वो नज़ारा है जो इस किले के सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। एक ऐसा लम्हा जहां इतिहास और कुदरत दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो शीश महल की जगमगाहट हो या दीवाने आम के ऐतिहासिक गलियारे, आमेर का किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की कला और प्रकृति की खूबसूरती मिलकर क्या कमाल कर सकती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इसका कौन सा हिस्सा पहले देखा जाए। सवाल तो ये है कि इन दीवारों में छिपी कितनी कहानियां हम सुन पाते हैं।